कहाँ गई है, उसके साथ कोई अच्छा होगा बुरा होगा या बहकाक है, उससे कोई ऐसा गलत काम करा। 24 अक्टूबर को वो गई और जी 1 नवंबर को उसकी व्हाट्सएप कॉल आती है। इसलिए उन्होंने पता लगा भैया कहाँ है कहाँ नहीं। काम धंधा बड़ा अच्छा करती थी, साफ सफाई बहुत अच्छी रखती थी। बस अब इस मजबूरी को तो वही बता सकती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मतलब मेरे साथ तो उसका कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो दिल्ली था उसके भाई के साथ में। डॉक्यूमेंट्स लेके गई हुई है अपने, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब चीज़ लेके गई हुई है। इस वक्त मैं शामली के डुढार गांव में मौजूद हूं। मेरे पास में संजय भाई बैठे हैं। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी इनको छोड़ करके कहीं चली गई है और साथ में इनके 3 बच्चे भी हैं, जो कि तीनों बच्चे इन्हीं के पास में हैं। तो फिलहाल मैं इनके पास में पहुंचा हूं इनसे बातचीत करने के लिए। अच्छा संजय भाई, ये कब का मामला है और कितने दिन उनको यहाँ से गए हो चुके? जी वो 24 अक्टूबर को गई हुई है। 2025 में ही? जी जी, अच्छा, 2025 में 24 अक्टूबर को गई हुई है यहाँ से। तो क्या मामला था? कोई लड़ाई होगी थी क्या उनसे? मामला कुछ नहीं था सर, मैं बाहर था, दिल्ली गया हुआ था। मेरे पीछे ही गई है वो। जिस दिन मैं आना था मुझे, उस दिन फ़ोन गया उसका, कह लगा तेरा भाई मेरे साथ लड़ रहा, मैं को कोई बात नहीं, मैं शाम तक आ लूँगा। उसी दिन वो निकल गया यहाँ से। उसने मतलब ये भी नहीं सोचा कि मतलब उसे आने तो दे, इंतज़ार तो करने थे। इंतज़ार नहीं किया उसने मेरा, मेरे आने से पहले ही निकल गई। गई कहाँ हो वैसे? घर पे गई क्या? नहीं, अपने घर पे नहीं है, सब रिश्तेदारियों में ढूंढ चुका हूँ सर। उनकी रिश्तेदारियों में, उनकी माँ को, सबको, जो जहाँ भी उसकी रिश्तेदारी है हमारी है, सब जगह ढूंढ चुका, कहीं नहीं मिली। 24 अक्टूबर को वो गई और जी 1 नवंबर को उसकी व्हाट्सएप कॉल आती है। कहती है कि मैं 30 तारीख को, मतलब 30 नवंबर को वापस आ जाऊँगी, मैं कहीं काम कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ। मैं कह लगा तुझे नौकरी अच्छी है कि बच्चे अच्छे? कह ली नहीं बच्चे अच्छे। मैं कहा तो बेवकूफ़ अपने घर आ जा, नौकरी तो बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल तो मैं कमा रहा हूँ, ऐसी तो बात नहीं। जो जैसे भी गरीब हूँ, रुक्की सुक्की खा के अपना टाइम काट रही है। चलो जी, कह ली मैं 30 तारीख को आ लूँगी। मेरी बात उससे 1 नवंबर से 27 नवंबर तक लगातार होती रही व्हाट्सअप कॉल से ही। मैं उसे कई दफ़ा कहा, मैं अपने नंबर से कॉल कर ले। कह लिया अगर मैं नंबर से कॉल करूँगी तो मुझे अभी ले जाएगा। अरे मैं कहा जब तो 1 महीना तुझे कर ही लिया, 1 महीने चलो निभा लूँगा मैं, जैसे भी कुछ होगा। मगर जी उसने कह लिया चल मैं 30 तारीख को आ लूँगी। मगर जी चल ठीक है, तू 30 तारीख में आ जियो। उसने जी 27 नवंबर को उसने व्हाट्सअप काट दिया। व्हाट्सएप मतलब फ़ोन में से ही काट दिया, ना उस पर कोई मैसेज गया ना कॉल गई। फिर उसने जी 30 नवंबर को ही रात को उसने, जो फेसबुक थी, घर का फ़ोन है वो मेरे यहीं का, उसमें मेरी आईडी थी, तो उस पर उसने स्टेटस लगाया। मैं कहा लगा स्टेटस लगा रही है तो देखता हूँ। तो मैंने उसके फेसबुक के मैसेंजर से उसके पास कॉल की, कॉल उठा ली, उसने रिसीव कर ली। मैं उससे बोल रहा, मैं कहा तेरी 30 तारीख अभी तक हुई नहीं क्या? कह ली नहीं मैं आज आ रही हूँ, आज आ जाऊँगी मैं, और 3 बजे आप मुझे उन जगहों आश्रम पे मिलियो। मैं कहा जी चल ठीक है, 3 मिल जाऊँगा। फिर उसके बाद में उसने व्हाट्सअप भी, मतलब वो फेसबुक भी उसने उस फ़ोन में से काट दी, ना उस पर मैसेज गया ना कोई कॉल पाएगी। अब ये नहीं पता वो कहाँ गई है, उसके साथ कोई अच्छा होगा बुरा होगा या बहकाक है, उससे कोई ऐसा गलत काम करा, बोला घर से डॉक्यूमेंट्स लेके गई हुई है अपने, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब चीज़ लेके गई हुई है। अगर उससे किसी ने बहका के कोई गलत काम कर लिया और कल को मुझे मतलब दिक्कत आई तो मेरे बच्चों को क्या रहा होगा, ये सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे भी 3 बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए था। चलो आपके साथ में या आपके भाई के साथ में लड़ाई थी, किसी के साथ में भी थी, मतलब अगर एक जानवर भी होता है, एक मिनिमम सी बात है, अगर कुत्ता भी आ जाए कहीं पे, कुतिया भी आ जाती है, भुक्की भी अपने बच्चे को दाब के बैठ जा सर्दी में। उसने इतनी भी वो नहीं अफसोस किया अगर अपने बच्चों के लिया। भाई ये सोच के बहुत दिमाग ख़राब हो रहा साहब, क्या करूँ बस समझ। 3 बालक हैं, फिर किस किस तरीके से आप उनकी पूर्ति कर रहे हो? कैसे कैसे उनके? समस्या एक है, आज चलो अब तो साल की 2 साल की या 6 महीने की मेरी माँ है। अगर मेरी माँ के बाद में मेरी माँ गुजर जाती है, इन बच्चों को छोड़ कर मैं किसके भरोसे काम पर जाऊँगा? जबकि हम 2 भाई है, एक तो मेरा भाई ऐसा है काम कुम पे, वो तो है बस वैसे हम बहान मारे नहीं है। अगर मेरी बहान पाड़ देगी, चाचा था वो कोई किसी का होता नहीं है, तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उसने इतनी भी समझ में नहीं आई। अगर इतनी समझ होती उसको, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं, उस सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बहकावे में जल्दी आ जाती आप कोई नशा वगैरह करते हो? है। नशा नहीं, वैसे मैं कोई नशा भी नहीं करता, कभी कभार दारू पी लेते थे हम कभी, उससे कोई ये बात नहीं थी। वो हो सके उसी वजह से वे निकले हों या उससे उससे कोई एतराज़ नहीं था, हम कोई उससे खास लड़ाई नहीं थी। मतलब उसके भाई के साथ में ही हॉस्पिटल में था 3 महीने से, पिछले 3 महीने से उसके भाई के साथ में हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में जीबी पंत हॉस्पिटल में रहता था मैं वहाँ कोई, चल मैं यहीं पे दारू पी लेते थे, हम काम कर लेते, शाम को थक जाते थोड़ी पी लेते थे, मगर वहाँ तो मैंने कभी दारू नहीं पी 3 महीने तक। अपने साले के साथ में काम करते हो? नहीं, मेरा साला बीमार था, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था। अच्छा। जी।
उसका मतलब वो चल रहा, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, उनको थोड़ी दिक्कत, 3 महीने बराबर हॉस्पिटल में रहा हूँ मैं। तो यहाँ जैसे वो रहती थी, यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगा हो कि भाई वो किसी से बात करती हो या कुछ इस तरीके? नहीं, इस मामले में कोई ऐसी गंदी नहीं थी वो। अगर उसके अंदर किसी ने बहकावा भी हुआ हो उसके अंदर, तो ये 3 महीने के अंदर की ही बात हो सकती है जो बहकावा है। उससे पहले उसके अंदर कोई भी ऐसी गलत नहीं थी साहब। 3 महीने से पहले गलत नहीं थी वो। कोई खाने पीने को लेके कोई दिक्कत? नहीं, कुछ भी नहीं। अजी रुखी अपना मुंह पूंछ के बच्चों को खिलाती थी, अपना मुंह पूंछ के बच्चों को खिलाती थी। उसमें इतनी मतलब कदर करना, फिर उसके बाद एकदम चले जाना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसके सामने। बस अब इस मजबूरी को तो वही बता सकती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मतलब मेरे साथ तो उसका कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो दिल्ली था उसके भाई के साथ में, बिल्कुल नॉर्मल बात हुई है उससे। 3 दिन पहले मुझे कह रही कब आओगे घर। मैं क्या बात, कह लेगी जब घर आ जाओ, घर में एक पैसा नहीं है। क्यों, मैं तो वहाँ पे था तो घर में पैसा कहाँ से आओगे जब मैं ही नहीं कमाने वाला, यहाँ नहीं हूँ, अपने साड़े के साथ में हूँ, मांगे तो कहीं से जाते नहीं है। मगर मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। उससे पहले जब मैं अपने साड़े के साथ जा रहा तो फ़ोन किया उसने मेरे पास, कह ली कहाँ हो। मगर मैं जान लग रहा है स्टेशन पर, कह ली घर वापस आ जाओ, मेरा घबराहट हो रही बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मैं क्या बात हुई, यक नहीं तुम वापस आ जाओ। मगर जब कहा ऐसे कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के चले जाना, हो जाता है ऐसा, बीपी सीपी हो जाता है। कह ली तुम घर आ जाओ। मगर नहीं, तो मैं जब चल जाऊँ घर से तेरे भाई के लिए तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर किसी ने बहकाई भी है, बहकाई सहकाई जैसे भी कुछ है, इन 3 महीनों के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मुझे पता। बस 3 महीनों से पहले कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, आपने गुमशुदगी दर्ज करवाई है इस मामले में पुलिस के पास? जी, मैं तहरीर दे के आया था उसकी 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को 24 में गई थी, 31 अक्टूबर में देखा आया था। 1 तारीख में फ़ोन आ गया उसका। मैं सोचा मुझे फ़ोन आया तो आई जाएगी, 30 तारीख में मैंने फिर ज़्यादा गौर नहीं की। तो मैं कल जाके उसकी गुमशुदगी कल दर्ज करा के आया हूँ। वो मुझसे कह रही थी, कह ली मेरी तनख्वाह 10 तारीख में मिलेगी। मैं चलो तनख्वाह लेकर आ जाएगी। मैंने 10 तक भी वेट किया। आज तकरीबन कितनी तारीख होगी, आज 18-19 हो गई है। अब तक मैं वेट करने के बाद में मैं कल उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। अब जब से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मगर कहीं कोई आदमी गलत ना कर बैठे उसके साथ, या नहीं मानते आप। तो संपर्क इसलिए मैंने कल पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। वैसे घर में उसका कैसा व्यवहार था, किस तरह? बहुत अच्छा, पड़ोसियों से बड़ा अच्छा व्यवहार था। यहाँ पे काम धंधा बड़ा अच्छा करती थी, साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखती थी। क्या कुछ लड़ाई झगड़ा था या ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। बस वैसे ही नहीं निकल गई? कुछ सामान लेगी और उठा के? ले रही है, कपड़े लत्ते ले रही है अपने। हाँ, अपने कपड़े लत्ते ले जाकर कह लगी ला मैं वहाँ जा रही हूँ, काम पे जाऊँ हूँ। मैं कह लगी तो कौन से काम पे जाएगी, तू मुझे बताती जा। कह लगी वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे पापा रहे, ससुरा यानी। मैं कह लगी वहाँ जाके तो बेटा फ़ोन कर दिए। हाँ, ये इतनी बात कही मेरे तो उनने। फिर मेरे तक कह लगी लस्सी ले आ दो। मैं कहा अच्छा, मैं लस्सी लाई एक पता बात जाकर गाँव में से। वह खा का खिचड़ी, 8-10 का बर्तन, 8 का बासन। कह लगी अच्छा मैं तो चलूँ। फिर मेरे तक कह लगी 500 रुपये दे दो मेरे तो, बाड़े में चावल में बैठा कर 500 रुपये दे दी। मगर मैं तो ससुरे दौरे चाल लग रही, मजे के उठाया कहीं और चाल लग रही ना, उनने मेरे तो पता कोई। बात करी आपने उसके? हाँ, इसके पाप है, बात भी हुई, वहाँ पे नहीं पहुँची। पहले गई कभी काम पर? ना, कहीं भी काम पे नहीं गई। पहले गाड़ी थी, कभी ये भी नहीं काम, कभी नू तो कह देती हुआ अब डंगर बांध लो, उनके काम चले। मगर डंगर बांध लेंगे भाई, मौत से हो जाएगा जब हमारा। ये बात होती, ये भी इस ही होती। मैं तो भी नहीं कहती, बस क्या बात है। डंगर में तो खर्चा ही हुआ। हाँ, घास फूस का तो खर्चा हो, लाने का, गिरने का, काटने का खर्चा, काम ही पड़ा है। हाँ, कभी को भी नहीं कहते कि मैं बाहर काम करी हूँ, कभी नहीं कहा। 8-9 साल तो थी, कोई तो नहीं है कि आज की थी। वह 3 बच्चे भी हो लिए उस पर। हाँ, कभी ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को आप कैसे देख रही फिर, इनको किस तरीके से? बस जैसे मेरे तक पुगारी बेचारे को दाना पानी। हाँ, चाहे दूध। तलाश नहीं किया कहीं जाके जहाँ आपको कहाँ जानू, उन्हें पता लग जाता, देख भी आए वो कहाँ मिली, पर तो नहीं, असली पता नहीं लगा उसका। हाँ, असली उन्हें पता लगा भैया कहाँ है कहाँ नहीं है, किसके साथ है किसके नहीं है। ना पता लगता कोई गांव का है कोई बाहर का है, न किसी ने भेज दिया। बुझ जा भी। जब बच्चे की उम्र कितनी है, कितने कितने साल? एक तो 6 साल की लड़की, ये आली देख आली, और एक है 3 साल का लड़का, और एक है 1.5 साल की लड़की। हाल लग रही 1.5 साल की लड़की, छोटी बिल्कुल। ये भैया देख यार, छोटी सी देख ला, ये है कल्लू गुलाब गुलाब, ये है बच्चे देख लो। हाँ, वो बेचारे मेरे थोड़ा सो जा,
दाना पानी मांगा अपना दे दें, टट्टी पेशाब करे अपना सिंह वाला भाई के जड्डे पड़े में। जब मेरा पहली लड़की हुई थी ये तकरीबन ऐसी थी 6-7 महीने की। बड़ा प्यार था इस बच्चे से, सभी को था, वह परिवार वालों को भी था। तो मैंने ये लाड से मैं यहाँ भेज दी, मैं रहता था बागपत, भेज दी वैसे ही, मगर चल चली जा। एक रात काटनी भारी होगी उसको, मतलब हमने भेज दी थी, मगर चल बारी दादी बाबा से मिल जाओगी। एक रात नहीं उस पर कटी थी, एक रात में सुबह से लेकर शाम पूरी रात का मतलब यह है शाम को बैठ के सुबह तक रोती रही, मेरी बच्ची को मंगा, मेरी बच्ची को मंगा। तो अब कहाँ गया उसका लाड़? अब नहीं पता उसका कहाँ गया, उसका लाड़ कहाँ उड़ गया, कहाँ उड़ गया, अब कहाँ उसका लाड़ उड़ गया ये, अब नहीं समझ में आया कहाँ क्या किसके बहकावे में क्या आया, क्या कदम उसने उठाया या क्या सोच के उठाया, ये नहीं समझ में आया।